नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के जितनी बार टिकट बदले गए, जितनी बार टिकटों पर मंथन हुआ, जितनी बार प्रत्याशियों के नाम बदले गए, इससे ज़्यादा किसी पार्टी में ऐसा नहीं देखा गया। आम प्रत्याशियों के साथ ही नहीं हुआ, जो खास प्रत्याशी हैं उनके साथ भी हुआ। पार्टी के जो खास प्रत्याशी हैं, यादव परिवार के जो प्रत्याशी हैं, फिर चाहे वो शिवपाल यादव हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, शिवपाल का टिकट काट कर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया बदायूं से। हालांकि उसके पीछे शिवपाल ने ही कहा था कि उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए बदायूं से, जिस पर अखिलेश यादव ने अमल करते हुए उनको टिकट दिया। लेकिन जिस सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा थी बीते दिनों से, एक महीने से हर कोई ये पूछ रहा था कि कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा, सपा से कन्नौज का कौन प्रत्याशी होगा। तो अभी 2 दिन पहले ही खुद अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, जो लालू यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। उनको प्रत्याशी बनाया गया था और जब तेज प्रताप को टिकट मिल गया तो वो चुनाव प्रचार में भी जुट गए थे। और जो कन्नौज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, उन पर सियासी हमले भी बोलने लगे थे और जीत का दावा भी करने लगे थे। लेकिन इतना सब होने के बाद अचानक 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि उनका टिकट काट दिया गया। तेज प्रताप का टिकट काट कर अब कन्नौज से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कूदेंगे और इसके लिए उन्होंने आज नामांकन भी कन्नौज से दाखिल कर दिया। तो पहले तेज प्रताप को टिकट मिला, फिर तेज प्रताप का टिकट कटा। पहले शिवपाल को टिकट मिला, उनका टिकट करके आदित्य यादव को मिला। धर्मेंद्र यादव की सीट बदली गई। तो सपा में टिकटों को लेकर जो घमासान मचा है वो किसी से छिपा नहीं। और ऐसा जो हाई प्रोफाइल सीट हैं जिन्हें सपा का गढ़ कहा जाता है, उन सीटों पर भी ऐसा हुआ, फिर चाहे वो कन्नौज हो, बदायूं हो या फिर आजमगढ़ हो। जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को कन्नौज से टिकट देने का ऐलान किया, उसके बाद से ही जो कन्नौज की जिला इकाई है सपा की, वो इसके विरोध में खड़ी हो गई और चुनाव मैदान से अलग रहने का नकारात्मक संदेश ना जाए, इसके चलते भी अखिलेश यादव ने ये फैसला बदला और खुद के कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो अब कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव की सीधी टक्कर होने वाली है बीजेपी के सुब्रत पाठक से, जिन्होंने पिछली बार डिंपल यादव को मात दी थी। हालांकि जीत का अंतर बेहद कम था और बहुत ही नज़दीकी मुकाबला था जिसमें सुब्रत पाठक को जीत हासिल हुई थी। कन्नौज से नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कन्नौज को अब और आगे बढ़ाना है। कन्नौज का कारोबार न केवल भारत बल्कि विश्व में भी है। जो विकास यहाँ का थम गया था उसे बीजेपी ने जानबूझकर रोका था, क्योंकि ये सपा का गढ़ था। बीजेपी के लोगों ने ना जाने कितनी बार यहाँ के लोगों को अपमानित किया है। कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार फिर यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। मैं यहाँ के विकास के लिए काम करूँगा, इसका नाम और हो जाए इसके लिए मैं काम करूँगा। यहाँ जो बिजली का काम हुआ है, जो सपा का काम है, नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज ही नहीं बल्कि बाकी जगह भी सपा ने बनवाए हैं। हवाई पट्टी बनी है, केवल एक बार हवाई जहाज़ उतरा। इससे बीजेपी की नकारात्मकता को देखा जा सकता है। उनका कहना है कि कन्नौज में हवाई पट्टी भी बनवा दी गई थी, लेकिन विमान बीजेपी की सरकार में सिर्फ एक बार उतारा गया। आपको बता दें, इससे पहले कन्नौज से अखिलेश यादव कई बार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव ने साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार वो सांसद बने थे। उसके बाद 2004, 2009 से भी इस सीट से सांसद रहे। 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने, जिसके चलते उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। और फिर जब 2012 में कन्नौज की सीट पर उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ से जीती। 2014 में भी डिंपल यादव ने सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उनको करीबी मुकाबले में हराया था। और अखिलेश यादव वर्तमान में करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। यूपी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं।
अब चर्चा इस बात की है कि अगर अखिलेश यादव सांसद बन जाते हैं तो फिर यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा, कौन योगी सरकार के खिलाफ सदन में मुद्दे उठाएगा, तेज तर्रार सवाल पूछेगा। तो हो सकता है इसकी कमान चाचा शिवपाल को मिल जाए। चाचा शिवपाल नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। वहीं इन दिनों सपा में जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनमें भी ऊहापोह की स्थिति है। स्थिति इसलिए है क्योंकि जो यादव वोट बैंक सपा का कोर वोट बैंक समझा जाता है, बताया जाता है कि यादव सपा को ही वोट करता आया है, लेकिन इस बार अपने परिवार के, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल हैं, अपने परिवार के 5 लोगों को छोड़कर किसी भी गैर यादव परिवार को टिकट नहीं दिया गया है। किसी भी यादव को टिकट नहीं मिला है। और इस बार मुस्लिमों में भी सिर्फ 4 मुस्लिमों को टिकट मिला है। तो इस बार अखिलेश यादव ने अपना MY फैक्टर इस चुनाव में बदल दिया है और PDA के फैक्टर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इस बार उन्होंने यादव जाति के लोगों को भी टिकट नहीं दिए और मुस्लिमों को भी ज़्यादा टिकट नहीं दिए। हालांकि सपा से ज़्यादा BSP ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेला है और उन्होंने ज़्यादा प्रत्याशियों को उतारा है। हालांकि BSP में तो सोशल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा पैमाना देखने को मिला है। हर जाति धर्म के लोगों को मायावती ने टिकट दिया, लेकिन इस बार सपा जो है वो PDA के तहत चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव PDA के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन पिछड़ा में इस बार यादवों को थोड़ा दरकिनार कर दिया गया है, उन पर कम भरोसा जताया गया है। पिछड़ा वर्ग की जो अन्य जातियां हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, जिससे जो यादव वर्ग के लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी थोड़ा खफा हैं अखिलेश यादव के इस फैसले से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग की जो अन्य जातियां हैं उनको भागीदारी मिली है तो वो खुश हैं। तो अब किसी को भागीदारी मिलेगी, किसी की भागीदारी में कटौती होगी, तो जाहिर सी बात है कोई खुश होगा कोई दुखी होगा। ये तो सियासत है, चलती रहेगी। तो अब ये फिक्स हो गया है कि कन्नौज से इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस चुनाव में अखिलेश का PDA फॉर्मूला कितना सफल होता है, PDA कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि PDA पर ही अखिलेश यादव पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह यादवों का इस चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने दरकिनार किया है यादवों को, उन पर दांव कम लगाया है, उन्हें टिकट कम दिए हैं, मुस्लिमों को भी टिकट कम दिए हैं, और तो इस रणनीति से सपा को कितना लाभ होगा कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए